इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहां देखना है कि दूसरा ब्रह्मा भी विराजमान थे वहां पर, और ये दास सिद्ध करना चाहता है आपको कि वो कौन है, आगे देखिएगा। इतने में मन के समान तीव्र गति से वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर पहुंचा। वहां क्या देखा कि हमने विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्र धारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर और निकला। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा आदि थे। उसके बाद आगे देखो, आगे फिर चले कि पवन के समान तेज, यहां देखो और नीचे करो, नीचे और सीट को नीचे रखो। अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंचा। उसी ब्रह्म लोक में एक विष्णु लोक बना रखा काल ने, ये देखो नीचे कि वहां पर कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, अर्थात एक विष्णु और वहां पर था। अब ये तीनों देवता विमान में बैठे हुए जा रहे हैं और दूर से देख रहे हैं, एक ब्रह्मा और है, एक विष्णु और है, एक शिव और है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमारा विमान बहुत तेज गति से चला और कहां पहुंचा, जहां पर एक बहुत सुंदर औरत बैठी थी और उसको देख करके हमने सोचा कि ये कौन है, ये देवी कौन है। अब ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसमें फिर आगे चलिए, उसमें एक मनोहर द्वीप था और वहां पर नीचे यहां देखिएगा एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रतन जड़े थे। और वहां कौन थे, ये देखिए नीचे, उस पे एक औरत बैठी थी। वह ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल दांत और करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जाप कर रहे थे। अब ये मंत्र हैं जो हम देते हैं, ये वास्तव में 5 मंत्र हैं अलग से, यहां देखना। उसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख आदि आदि। हम आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है। हम आपस में वही ठहरे रहे और आपस में कहने लगे कि यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अपनी माँ के बारे में भी तीनों देवताओं को नहीं मालूम। दूर से देखने पर भी कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है, यहां देखना आगे। फिर तब भगवान विष्णु ने, ये देखो, नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे, विमान से उतर गए। तब भगवान विष्णु ने उस चारों सिहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है, वो प्रकृति है, ये हमारी माँ है। तब उन्होंने कहा कि ये ही भगवती हम सबकी आदि कारण अर्थात माता है। महाविद्या
महाविद्या और महामाया इन्हीं के नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है, ये देख लो, यह प्रकृति इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और यहाँ स्वयं बताते हैं, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं पर कि मैंने जब देखा था मैं छोटा सा था, प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के, उस समय मैं छोटा सा था। ये वही संपूर्ण संसार की कारण है, ये वही देवंगना है जिनके प्रलयावरण में अर्थात जो पानी ही पानी था मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी कह रहे हैं मैं बालक रूप में था। ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भक्तात्मा, अभी तक हमारे अधूरे गुरु जब हम उनसे प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, वो कहा करते ये तो अजर हैं, अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजन्मा है। और ये स्वयं देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हम तो जन्म मरण में हैं, तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, हम अविनाशी नहीं है। अब देखिएगा आपके सामने से प्रकाशित तीसरा स्कंद ही चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है तीसरा स्कंद। अब ये पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ पर तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हारे से ही उत्सित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु स्वयं कह रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो मृत्यु और जन्म में हैं, ये ध्यान से देखो। और केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये फिर देखना भक्तात्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द आपको गीता में काम आएगा जब ये दास आपको बताएगा कि ब्रह्म और प्रकृति से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की, रसगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये वही देवी भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहाँ देखो, श्री भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। अब दोनों बात सिद्ध होगी भगवत आत्माओं। विष्णु भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा भी, और शिव ये तमोगुण शिव। अब वहां देखना, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी बताएगा दास आपको। मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये ध्यान से पढ़ो भक्तात्मा, ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। अब आपके सामने ये स्पष्ट हुआ कि ये प्रकृति देवी और ये ब्रह्म काल, इनसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। और जिनको हम अजर और अमर कहा करते थे, वो हमारे ही शास्त्रों में प्रमाणित है कि ये अनित्य है,
ये तो नासवान और जन्म और मरण के अंदर है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गी मन पापी की दौड़।